अस्सलामुअलैकुम। एनिक्सन का विओक्स 8 किलोवाट एनिक्सन जो प्रोडक्ट लेकर आया भाई, वो किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से वैल्यू फॉर मनी की साइड पे है, थोड़ी सी क्विकली तौर पे आज की ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आएगी। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है बिलाल आबिद साहब, जो कि एनिक्सन के टेक्निकल हेड है। बिलाल आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम, आप? कैसे हो? ठीक है। अच्छा जी, विओक्स 8 किलोवाट मार्केट का कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। वो प्राइसेस हो, वो आपके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, विओक्स 8 किलोवाट ऐसे कौन से फीचर ऑफर कर रहा है देखने वालों को कि वो इसकी जानिब आए? डिजाइन ओवरऑल बहुत अच्छा है, IP65 है। इसके अलावा आप क्या बताएंगे? इसमें बेसिकली थोड़ा-सा हम लोगों ने इंजीनियर किया है और इसमें चीज़ें थोड़ी-सी हम लोगों ने डिफरेंट इसमें की है कि आप अगर इसको फिज़िकली देखेंगे, तो हीट सिंक इसका हम लोगों ने थोड़ा-सा बड़ा रखा है, बाकी इन्वर्टर्स के निस्बत अगर वेट आप देखेंगे, तो वेट भी इसी वजह से इसका ज़्यादा भी है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें हम लोगों ने जो आईजीबीटीज़ की सिलेक्शन की है, उसमें भी थोड़ा-सा जहाँ पे हमें लगता है कि जो एम्पेयर्स आईजीबीटीज़ के थोड़े से कम होते हैं, वहाँ 10-15% हम लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा गए हैं, ठीक है। ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो रिलायबिलिटी है, वो थोड़ी-सी बेहतर है, बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत में। अच्छा, बाकी अब ये सब 8 किलोवाट है हुँ। और इसके साथ जो सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है, पीवी कनेक्टिविटी। एक आम देखने वाला है कि भाई मैंने अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर लिया तो मैक्सिमम मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? ये सवाल हम सर शुरू में पीवी एड्रेस हम करते हैं। लोगों ने इसी चीज़ को देखते हुए 1.5 टाइम्स रखी है। नॉर्मली हाइब्रिड सिस्टम के साथ हुँ, जो है वो 1.2 या 1.3 टाइम्स होती है। तो डेफिनिटली। 6 किलोवाट के साथ जो है वो हम लोग 9 किलोवाट के साथ 9 किलोवाट। जी 9 किलोवाट ठीक है। और 8 किलोवाट में हम लोग 12 किलोवाट तक जा सकते हैं। ठीक है। तो मतलब 1.5 टाइम्स और दोनों इन्वर्टर्स 6 किलोवाट 8 किलोवाट दोनों में डुअल एमपीपीटी है। डुअल एमपीपीटी जी है 6 और किलोवाट में भी डुअल है, 8 में भी डुअल है। जो मैक्सिमम करंट है जी, वो। मैक्सिमम करंट 16 एम्पेयर्स है करंटली और 16 एम्पेयर का मतलब ये है कि 600 वॉट तक के जो पैनल हैं 600, 620, 30 ये सारे जो है वो पैनल्स के साथ कंपैटिबल हैं। मतलब जो लेटेस्ट भी अभी इस वक्त जी, मार्केट में जी, है वो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल के ऐसा है। साथ बिल्कुल आ बिल्कुल ऐसा रहे ही हैं। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे एक मेन जो क्वेश्चन होता है कि इसकी वारंटी IP65 है, वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। वारंटी के हवाले से किस तरह से जो है वो निक्सन इसको लेके चल रहा है? वारंटी के केस में हम लोग टोटल जो है वो 7 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं जिसमें 5 साल की हम लोग जो है वो इन्वर्टर के अंदर जो रिप्लेसमेंट वारंटी है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। हम लोग बोर्ड की रिप्लेसमेंट देते हैं, ठीक है? हम ठीक है। रिपेयर नहीं करेंगे। मिसाल है ठीक कि है। अगर आपके इसमें टोटल अगर 4-5 बोर्ड हैं, तो उसमें से किसी भी कंपोनेंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे। हम पूरा बोर्ड निकालेंगे, पूरा बोर्ड ही रिप्लेस करके ठीक है। आपके वाले कर देंगे। मतलब एन्क्लोज़र जो है वो पुराना होगा लेकिन उसके अंदर जितने भी बोर्ड्स होंगे, वो सारे आपको नए डाल के दे दिए जाएँगे, उसको ठीक रिपेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आप बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों की जानिब नहीं जा रहे नहीं, हैं। नहीं रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, हाँ, सिर्फ़ रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर मतलब रहे ये हैं। एक क्लियर कट चीज़ है जो कि जी। समझ भी आती है देखने हाँ जी, वालों को। हाँ जी। और 7 ईयर का आपने कहा, 5 साल हाँ जी, दिए हुए 5 हैं। साल में हम लोग जो है वो आपको जो भी बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो रिप्लेसमेंट करके देंगे बोर्ड की और 2 साल हम लोग एक्स्ट्रा जो है आपको सर्विस जो है वो वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, सर्विस वारंटी के हवाले से थोड़ा-सा देखने वालों को बताइएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों की कि जी। इन्वर्टर और वो भी मैंने सुना है, तो वो आप क्या बताएँगे इस हवाले सर्विस से? वारंटी का नॉर्मली ये होता है कि जब आपकी वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद जो भी आपके इन्वर्टर का इशू आता है नॉर्मली उसके लिए जैसे मैं अगर 65 की बात करूं तो इसका जो नॉर्मल सर्विस चार्जेस अगर मार्केट में जो चल रहे हैं वो इस टाइम 3500 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर 2 साल मजीद मतलब 7 साल तक अगर आपको कोई इशू आता है तो हम आपसे कोई लेबर चार्जेस नहीं लेंगे। मतलब जो भी कॉम्पोनेंट होगा उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उस एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आपको जो है इन्वर्टर के अंदर हम लोग रिप्लेस करके जो है वो दे देंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ थी कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई मसला आता है, तो आपका इन्वर्टर सही होने अगर जाता है जी सर्विस जी। सेंटर, तो एक सर्विस इन्वर्टर आपको प्रोवाइड किया जी, जी, बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। वो हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो है नॉर्मली अपने सर्विस इन्वर्टर्स रखे हुए होते हैं। अगर आपका कोई इशू आता है तो मीनवाइल आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करें और अपना इन्वर्टर लेके जाके दोबारा इंस्टॉल करें। अच्छा, मैं इधर थोड़ा-सा रुकूँगा और बात करूँगा। देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना, मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए, मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो कहती है कि भई 8-10 दिन बावड़ा आपका कबाड़ा अब नहीं कर सकता। आपके इन्वर्टर में मसला है, उसमें सर्विस सेंटर पे जाना है, 2 दिन लगने हैं, 3 दिन लगने हैं, 4 दिन जी। लगने हैं, तो आपको सर्विस इन्वर्टर आपके घर पे दिया जा रहा है कि भई आपका तो सही होने चला गया, पीछे बावड़ा आपका कबाड़ा ना करे। तो अभी साहब, ये किस सोच के तहत आप लोगों ने सर्विस इन्वर्टर, और मैं पर्सनली तौर पे चाहता हूँ कि लोग ये वाली जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करें और जो यूजर है वो इससे बहुत ज्यादा खुश है मार्केट में। सर बेसिकली एनिक्सन का जो विज़न है, जो ब्रांड हम लोगों ने बनाया है इसको वो सिर्फ़ आफ्टर सेल सर्विसेज़ के ऊपर है। इसमें हम लोगों ने ना सिर्फ़ एक तो आफ्टर सेल सर्विस को देख रहे हैं, दूसरा हम लोगों ने रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशन अपनी लॉन्च की है हम्म। एनिक्सन केयर के नाम से। अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर जाएँ तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि एनिक्सन केयर की एप्लीकेशन है जिसके अंदर जाके आप अपने इन्वर्टर की रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उसकी वारंटी वगैरह भी सारी देख सकते हैं ऑनलाइन
और दूसरा अगर इन्वर्टर आपका जाता है सर्विस सेंटर जाता है ठीक होने के लिए, तो आप सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस टाइम वो रिसीव हुआ, किस टाइम वो रिपेयरिंग में गया, कब टेस्टिंग में गया, कब रेडी टू डिस्पैच हो, तो सारी मॉनिटरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ये नॉर्मली पाकिस्तान में अभी इस टाइम कोई नहीं दे रहा, जिसमें मॉनिटरिंग का जो है वो एक फीचर हो, क्योंकि आपको या तो खुद सर्विस सेंटर चक्कर लगाना पड़ता है या फिर आप जो है उनको फ़ोन कॉल करते हैं और नॉर्मली सीज़न के अंदर जो है ना कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता प्रॉपर्ली। ठीक है अब तो साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़बरदस्त ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें इसलिए हैं कि ये सर्विसेज मार्केट में दीगर कंपनियां जो कि नहीं दे पा रही हैं अफसोस के साथ, उनको देनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। 6 किलोवाट का भी इन्वर्टर यहाँ पर मौजूद है और अगर मैं आपको ऑनेस्टली तौर पे बताऊं, IP65 की रेटिंग है, तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 2,40,000 से 2,45,000 के दरमियान में कहीं ना कहीं मिल रहा है। और मार्केट में ऐसी कंपनियां भी हैं जो 280 285 में भी दे रही हैं और सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम चीज़ें होती हैं और थोड़ी सी मामलात कुछ होते हैं। डेफिनेटली तौर पे अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ब्रीफली तौर पे आगाह किया इस हवाले से। तो जनाब वियोक्स 6 किलोवाट और 8 किलोवाट दोनों ही निक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं पर्सनली तौर पे मुझे भी पसंद है, तो मैंने कहा आज इसका रिव्यू आप लोगों के लिए पेश किया जाए। सोलर एक्सपो में आने का मकसद ही ये होता है कि लोगों को नई प्रोडक्ट्स के हवाले से और उनकी कंपनियों की सर्विसेज के हवाले से बताया जाए, ताकि वो खुद फैसला कर सके कि उन्होंने क्या परचेज करना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।